वेलकम इंग्लिश लर्नर्स। इंग्लिश स्पार्क आ चुके हैं एक और क्लास 12th की वीडियो लेकर, जिसका नाम है द टाइगर किंग। बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही शानदार चैप्टर भी हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। आई डेफिनेटली थिंक कि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये टाइगर किंग है कौन, कौन है टाइगर किंग, कहाँ का किंग है, क्या ये टाइगर होने वाला है, क्या ये इंसान होने वाला है, क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके नरेटर के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। इनके ऑथर कौन है। तो इनके जो ऑथर है उनका नाम है काल्की कृष्णमूर्ति जी। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इनके ऑथर का नाम है काल्की कृष्णमूर्ति जी। काल्की जी इन्हें हम प्यार से बोल देंगे, ठीक है। और ये नाम याद रखने के लिए आप एक काम कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार काल्की टाइप कर लीजिएगा, जिससे हम सभी को पता चल जाए कि इनके जो चैप्टर के ऑथर हैं वो उनका नाम है काल्की जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे टाइगर किंग की, ठीक है। तो आप सभी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार ये टाइगर किंग है कौन, कौन है टाइगर किंग जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो जो टाइगर किंग है हमारे, वो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है, ठीक है। अब प्रतिबंधपुरम क्या है? तो प्रतिबंधपुरम एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ के राजा कौन है? हमारे टाइगर किंग। पर क्या उनका नाम टाइगर किंग है? नहीं, उनका नाम है, यहाँ पर देखते हैं अपन कि हिज फुल नेम इज सर जिलानी जंग जंग बहादुर। थोड़ा सा अजीब नाम है, आई नो, पर इसको शॉर्ट में देखते हैं। इनका नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर। बहुत अजीब नाम है, पर याद तो करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नाम और ऑथर का नाम क्या था? काल्की जी। और इनका नाम जो हमारे टाइगर किंग हैं, इनका नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर जी, ठीक है। तो अब ये कौन है? ये महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है और इनका पूरा नाम है सर जिलानी जंग जंग बहादुर। लेकिन इन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं? द टाइगर किंग। चलिए इनकी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नरेटर के बारे में देखते हैं कि इनके जो नरेटर हैं, जो मतलब हमारे काल्की जी हैं, वो ये कहते हैं कि अब वो जो ये जो पूरा चैप्टर है द टाइगर किंग, इसमें ये सिर्फ ये बताते हैं कि जो टाइगर किंग है इसका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। मतलब इनका नाम तो जिलानी जंग जंग बहादुर था ना, तो लोग इन्हें टाइगर किंग क्यों कहते थे? मतलब ऐसा आप भी अगर कुछ गैस करो कि लोग इन्हें टाइगर किंग क्यों कहते होंगे, तो यही जो स्टोरी है क्यों कहते थे, वो हमारे जो ऑथर है उन्होंने इस पूरे चैप्टर में बताई है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारे टाइगर किंग छोटे से थे और जब ये पैदा होते हैं, तब इनके पैदा होने में भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग विश्वास करेंगे ही नहीं। क्या स्टोरी क्या थी पता है? स्टोरी ये थी कि जब एक 10 दिन का छोटा बच्चा था, जो हमारे टाइगर किंग थे, वो जब होते हैं तो बड़े बड़े राज्य में क्या होता है कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, फिर वो बताते हैं कि यार बच्चे की कुंडली कैसी है, बच्चे का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो बड़े बड़े अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आए और उन्होंने बताया। उन्होंने पहले तो बच्चे का हाथ देखा कि कैसी इसकी कुंडली है और क्या है। फिर उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन अब वो लेकिन कह के चुप हो गए। महाराजा डाउट में आ गया कि यार सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा राजा होने वाला है, बहुत बड़ा राज्य ये करेगा यहाँ पर, लेकिन क्या? तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने बताने से ही संकोच किया कि यार राजा को बताते ही नहीं। पर राजा ने बहुत दबाव डाला कि नहीं बताओ आप, क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा राज्य ये संभालेगा, बहुत शक्तिशाली बनेगा, लेकिन इसकी जो मृत्यु है वो बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी होने वाली है। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैंने जो बात कही थी कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो विश्वास न करने वाली बात क्या थी? अब क्या स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि वो जो 10 दिन का छोटा सा जिलानी जंग जंग बहादुर था, वो बोल पड़ता है। और वो बोल क्या पड़ता है? वो एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि एस्ट्रोलॉजर से क्या पूछता है कि मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा। अब क्या होता है कि वो जो छोटा सा बच्चा है, एस्ट्रोलॉजर सारे आए, लेकिन फिर होता क्या है यहाँ पर कि वो जो छोटा सा बच्चा है, आप इमेज में देख रहे होगे, छोटा सा 10 दिन का बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। और वो जो छोटा सा बच्चा है 10 दिन का, यहाँ पे देखेंगे कि 10 डेज ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, वो छोटा सा बच्चा एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि मेरी मृत्यु का कारण कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि एक दिन तो सभी की मृत्यु होती है, तो अगर मेरी भी मृत्यु हो गई तो इसमें नई बात कौन सी है? तो एस्ट्रोलॉजर्स ने रिप्लाई किया यहाँ पर कि आपकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से होने वाली है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अब आपकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से होने वाली है। और है कौन सा? देखिए कितना छोटा सा बच्चा बोल रहा है, तो सभी कुछ शॉक हो गए थे, ठीक है। अब क्यों होने वाली है? अब राजा ने भी यहाँ पर यह कारण पूछा कि टाइगर की वजह से क्यों मृत्यु होगी। तब एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पर ये जवाब दिया कि ये जो आपका छोटा सा नन्हा सा राजकुमार है, ये जिस घड़ी में पैदा हुआ है ना, जिस समय पैदा हुआ है, वो समय जो है ना,
वो बुल का है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ बुल एंड द टाइगर वेर बोर्न एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। इसको इजी देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा जो छोटा सा नन्हा सा टाइगर किंग है वो बुल के आर में पैदा हुआ है, और बुल की और टाइगर की तो हमेशा से लड़ाई होती है, इसीलिए इसकी जो मृत्यु होगी वो बुल की वजह से, अब बुल के आर में हुआ है तो इसकी मृत्यु जो है वो टाइगर की वजह से होगी, ठीक है, क्योंकि बुल और टाइगर जो है वो तो एकदम के दुश्मन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसे हुआ, अब फिर क्या हुआ कि धीरे 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 वो वहां पर बढ़ने लगा, लेकिन क्या हुआ, एक और ट्विस्ट भी होता है कि फिर उन्होंने जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पर कहा था, एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही कहा कि इसकी मृत्यु टाइगर की वजह से होने वाली है, तो वो जो छोटा सा जिलानी जंग बहादुर है उसने कहा लेट द टाइगर्स बी वेयर, यानी क्या कहा कि अब टाइगर्स को कह दो कि सावधान हो जाए। क्यों सावधान हो जाए? क्योंकि अब उनकी जो लड़ाई वो मुझसे होने वाली है, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल राजा होगा आगे जाकर, तो टाइगर्स को कह दो कि वो सावधान हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। फिर क्या हुआ कि अब वो बात तो 10 दिन की थी ना, वो बच्चा छोटा था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो छोटा सा, जो हमारा टाइगर किंग है, आप इमेज में देख रहे होंगे, तो वो जो टाइगर किंग है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे छोटे, अब वो बड़ा भी एक राजकुमार है वो, तो वो राजकुमार की तरह ही जिंदगी जीता है, पूरे सारे ऐशो आराम से जीता है, और धीरे 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 करके उस राजकुमार वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो फिर क्या स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि अब वो जो, चूंकि उस भविष्यवाणी को भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, ठीक है, जब वो 10 दिन का था तब एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर की वजह से होगी। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत टाइम बीत गया था, 10 साल 15 साल हो गए थे, उस बात को और ज्यादा टाइम हो गया था। तब क्या हुआ था कि वो बात को टाइगर किंग और उसके परिवार वाले सभी भूल गए थे। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, सब भूल गए थे। लेकिन अब ये बात जनता में फैल गई थी, ठीक है, तो अब जैसे ही वो टाइगर किंग बड़ा हुआ तो ये बात वापस से जनता के अंदर फैलने लगी, क्या टाइगर किंग तो अब बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया है तो अब उसकी मृत्यु किसकी वजह से होने वाली है, एक टाइगर की वजह से। द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन एंड सून द महाराजा हर्ड अबाउट इट। अब क्या हुआ कि पूरे राज्य में वापस जब वो बात फैलने लगी तो महाराजा ने भी सुन लिया। प्रतिमंदपुरम हैड मेनी फॉरेस्ट विद टाइगर्स। अब क्या सीन होता है, एंड द महाराजा थॉट ही वुड किल टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस एंड वेंट ऑन अ हंट। अब क्या होता है ना यहाँ पर कि अब महाराजा को भी ये बात पता चल गई कि अब यार वापस जनता में ये बात फैल रही है कि महाराजा की मृत्यु टाइगर की वजह से होने वाली। तब महाराजा ने ये डिसाइड किया कि यार अब मैं टाइगर्स को, अब टाइगर्स मुझे मारे उससे पहले तो अच्छा ही है ना कि मैं टाइगर्स को मार दूं। तो टाइगर किंग ने डिसाइड किया कि वो जंगल के जितने भी टाइगर्स हैं ना, उन सभी टाइगर्स को क्या करेगा, वो मार देगा। उसने ऐसा डिसाइड किया, और वो भी किस में, सेल्फ डिफेंस में। ऐसा नहीं कि उसे मारने का शौक है, पर उसने ये बोला, खुद को ऐसे समझाया कि यार मैं मार रहा हूँ तो मैं कोई पाप थोड़े ना कर रहा हूँ, मैं तो इन टाइगर्स को सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि द वार्निंग ऑफ द 100th टाइगर। अब ये क्या स्टोरी है ये तो देखते हैं। द महाराजा वाज थ्रिल्ड आफ्टर किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर, ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द टाइगर। व्हाट डू यू से नाउ, ही आस्क्ड। अब क्या होता है पता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। अब इसने डिसाइड किया कि ये टाइगर्स को मारेगा, तो इसने क्या किया, एक पहला टाइगर ये हंट पे निकला और इसने पहले टाइगर को मार दिया। ये खुश बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो इसने कहा कि वाह यार मैं तो टाइगर को मार सकता हूँ। तो इसने क्या किया, वो जो पुराना एस्ट्रोलॉजर था ना जिसने यहाँ पर वो भविष्यवाणी की थी, तो इसने उसको बुलाया और बोला कि देखो मैंने टाइगर्स को तो इतनी आसानी से मार दिया, अब मैं सभी को, अब तो टाइगर्स मुझे मार ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि भले ही टाइगर्स, एस्ट्रोलॉजर ने क्या रिप्लाई दिया, ध्यान से सुनना। एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड यू मे किल 99 टाइगर्स द सेम वे, बट, ये भी फिर से बट कह के वापिस से चुप हो गए। तो टाइगर किंग ने पूछा लेकिन क्या, बी केयरफुल विद द 100th टाइगर, व्हाट इफ आई किल द 100 टाइगर, देन आई विल बर्न द एस्ट्रोलॉजी बुक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है यहाँ पर इन दोनों की। क्या चल रही है, अब इन्होंने कहा कि अब चूंकि उसने पहला टाइगर मार दिया था टाइगर किंग ने, तो वो बहुत खुश हुआ, उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और बोला कि देखो पहला को तो इतनी आसानी से मार दिया, सबको मार दूंगा। तब इन्होंने कहा कि भले ही तुम 99 टाइगर्स को ऐसे ही मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो 100 टाइगर है ना, तुम्हारी मृत्यु उस 100 टाइगर से ही होगी। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अब एस्ट्रोलॉजर ने तो ऐसा बोल दिया, फिर क्या होता है कि टाइगर किंग फिर से बोलता है कि यार अगर सोच लो, ऐसा मान लो कि मैंने उस 100 टाइगर को भी मार दिया तो क्या होगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा फिर। तब एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि फिर तो मैं अपनी जो किताब है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो मैं सारी जला दूंगा। मतलब उसको इतना ज्यादा विश्वास था अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पे। आगे चलते हैं।
अब क्या हुआ, महाराजा's प्रॉमिस देखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम दैट डे द टाइगर किंग इन प्रतिबंधपुरम वेर सेफ, ओनली द महाराजा कुड हंट देम। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इस टाइगर किंग ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि ये है ना 100 टाइगर्स को मारेगा। तब क्या हुआ कि अगर अब इसने ऐसा बोल दिया कि मेरे अलावा है ना टाइगर्स को कोई भी नहीं मारेगा इस पूरे राज्य में। पूरे राज्य में एक ऐसा लॉ बना दिया, क्या बना दिया, यहाँ पर महाराजा ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी मेरे अलावा न टाइगर्स को हाथ लगाएगा और न टाइगर्स को मारेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, अ लॉ हैज मेड दैट एनीवन हु हार्म्ड अ टाइगर वुड लूज ऑल देयर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। अब क्या बोला कि अगर टाइगर को गलती से भी तुमने कुछ मार दिया ना या उसको हार्म पहुंचा दिया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ चली जाएगी। ठीक है, मतलब इनका प्रॉमिस क्या था, यहाँ पर ये कहना था कि टाइगर को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा मेरे अलावा। ठीक है, जितने भी टाइगर्स मारूंगा वो मैं मारूंगा। ठीक है, द महाराजा promised to kill 100 tigers before doing anything else. At first it seemed like it would succeed. अब क्या वो उसने पहला टाइगर को मार दिया था तो उसे लगा कि यार ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं 100 टाइगर्स को भी मार दूंगा, तो आगे कुछ तो होता है। चलो देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द फिनिशिंग टाइगर्स, अब क्या होता है कि द महाराजा's टाइगर हंट वेर सक्सेसफुल, killing 70 tigers in 10 years. Then the tiger population in प्रतिबंधपुरम फॉरेस्ट vanished. अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े राज्य होते हैं वहाँ टाइगर्स तो ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी थोड़े ही होते हैं। तब वो मारने लगा, एक टाइगर को मारने लगा, 2 टाइगर को, 10, धीरे धीरे करते 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 10 साल हो गए उस बात को। ठीक है, जब उसने पहला टाइगर मारा था तब से 10 साल हो चुके हैं, और अब इस टाइगर किंग ने कितने टाइगर्स मार दिए, पूरे के पूरे 70 टाइगर्स मार दिए 10 ईयर्स में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो प्रतिबंधपुरम राज्य था इनका, वहां पे भी टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो कम होने लगी धीरे धीरे, और अब तो टाइगर खत्म हो गए थे। अब टाइगर ही खत्म हो गए, 70 टाइगर मार दिए तो 30 को तो मारना पड़ेगा ना, वरना वो तो 70 भी वेस्ट हो जाएंगे, फिर क्या मतलब, 100 को तो मारना पड़ेगा। तब इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई कि यार क्या करें, 100 टाइगर को कैसे मारें, हमारी जो पॉपुलेशन थी यहाँ पर, ये जो 70 टाइगर को मारने का जो प्रॉमिस था इनका कि यार 100 टाइगर को तो मारेंगे और ऐसे फोटो खिंचाएंगे, ये 70 टाइगर को मार दिए, 30 टाइगर तो फिर भी बचे हैं ना, तो अब 30 टाइगर को कैसे मारेंगे वो। तब 30 टाइगर को मारने की इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी लगाई, और एक स्टोरी भी है इसके पीछे। अब आप सोचो क्या स्ट्रेटेजी लगाई होगी, देखते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी लगाई हमारे राजा ने। ठीक है, इन्होंने क्या लगाया कि इन्होंने अपने दीवान को बोला, जो इनका जो राज, जैसे अपन कहते हैं कि एक राजा है तो उनका वहां पर मिनिस्टर भी होगा ना, प्राइम मिनिस्टर टाइप्स, तो इन्होंने उनको कहा कि यार कोई एक ऐसी लड़की ढूंढो मेरे लिए जो एक राजकुमारी हो एक राज्य की, और ऐसे राज्य की जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब उसको आप लगाओ। तब ठीक है, इन्होंने बोला, ही टोल्ड द दीवान टू फाइंड अ टाइगर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड दीवान फाउंड अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विथ मैनी टाइगर्स। ठीक है भाई, अब उनको ऐसी लड़की मिल भी गई। तब क्या करा राजा ने, चट मंगनी पट ब्याह कर लिया उस लड़की से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टाइगर्स स्किन, महाराजा जंगजन बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स एवरी टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब क्या हुआ ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसने 70 टाइगर तो अपने स्टेट में ही मार दिए। अब क्या हुआ कि अब इसने एक लड़की से शादी की, एक राजकुमारी से, जिसके स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब वो वैसे ही शादी करते ही थोड़ी ना ऐसा होता है कि शादी कर ली अब सीधे जंगल में घुसे और सब टाइगर को मार दिया, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। तो इसने ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई कि जब भी अपना ससुराल जाएगा ना, हर बार 5-6 टाइगर को क्या करेगा, मार के और आ जाएगा। ऐसे ही करे इसने कि हर बार जाता 4-5 टाइगर को ऐसे ऐसे मार के आ जाता, फिर जाता, फिर 4-5 टाइगर्स को मार के आ जाता। लेकिन ऐसे करते ही करते 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 हमारा जो टाइगर किंग है उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। ठीक है, क्या हुआ कि soon 99 टाइगर स्किन्स वर डेकोरेटेड ऑन द वॉल्स ऑफ प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पर ये जो टाइगर किंग थे उन्होंने क्या कर दिया, सब टाइगर्स को मारने के बाद उनकी जो स्किन्स थी वो भी दीवार पे लगा दी, ऐसे दिखाने के लिए ना कि 100 टाइगर्स मारे, 1 टाइगर, 2 टाइगर, 3 टाइगर करते करते आपको स्किन्स दिख रही होगी। ऐसे क्या हुआ कि 99 टाइगर्स की स्किन्स यहाँ पर लग गई। लेकिन अब उनको एस्ट्रोलॉजर को वो भी तो डर, वापस वो जो उसने कहा था कि यार मारेगा तो 100 टाइगर, आप भले 99 को मार दो लेकिन वो 100 टाइगर आपको मारेगा। तब इन्होंने वापस यहाँ पर आगे चलते हैं, क्या स्टोरी में ट्विस्ट आता है, द लास्ट टाइगर। ठीक है, तब देखते हैं कि द महाराजा वॉज वेरी वरीड व्हेन ओनली 1 टाइगर वॉज लेफ्ट टू रीच हिज गोल ऑफ 100। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या वहां पे महाराजा को भी तो थोड़ी चिंता होने लगी कि यार वो जो टाइगर है 100 टाइगर, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है,
मेरे को भी संभल के रहना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मार दे, ठीक है। ही नीडेड जस्ट वन मोर टाइगर टू स्टॉप हिज हंटिंग फॉर एवर। अब क्या हुआ कि बस उसको, पर वो भी तो वेट था कि वो दिन भर सोचता, रात भर सोचता कि यार साला एक टाइगर मिल जाए, एक टाइगर को मार दूं और कहानी खत्म, फिर चैन से सो। इतने सालों तक टाइगर टाइगर ही खेला ना उसने, तो अब उसकी वो जो हंट है वो खत्म करना था उसको। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है हमारे 100th टाइगर की। द महाराजा wanted to stop tiger hunting but he had to be careful with this 100 tiger last time, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उसे केयरफुल तो बिल्कुल रहना पड़ेगा। He remembered the astrologer's warning about the 100 tiger, बिल्कुल जो उसने वार्निंग दी थी। The tiger was dangerous and finding it seemed impossible। अब क्या हुआ कि इसके राज्य के तो 70 टाइगर मर गए, इसने अपनी जो रानी थी उनके राज्य के भी लगभग टाइगर मार दिए। अब ना उधर टाइगर मिल रहे हैं, ना इसके राज्य में मिल रहे हैं, किधर भी नहीं मिल रहे हैं, टाइगर ही खत्म हो गया, इसको ऐसा लग रहा है। तब इसने क्या करा, ऐसा लगा कि यार वो 100 जो टाइगर है वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो उसकी ढूंढने की जो कोशिश है वो इसने कर दी, बढ़ा दी, और ढूंढो जल्दी ढूंढो, सबको आदेश दे दिया। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि द महाराजा फेल्ट होपलेस अंटिल ही हर्ड दैट शिप वेयर डिसअपियरिंग फ्रॉम अ विलेज। अब क्या होता है ना कि इसने बहुत टाइम तक टाइगर को ढूंढा कि यार मिल जाए, एक टाइगर मिल जाए, बस एक टाइगर मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर क्या होता है, ये थक जाता है, लेकिन इसको फिर एक स्टोरी, एक न्यूज खबर पता चलती है कि यार एक गाँव है जहाँ से बहुत जल्दी और बहुत सारी शिप्स जो है, भेड़ जो होती हैं वो गायब हो रही है। तब अब आप भी सोचे कि यार बकरी गायब कैसे हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं राजा को भी डाउट है कि क्या ना कहीं यहाँ पे कोई टाइगर तो नहीं जो इन सारी शिप्स को खा रहा है। देखते हैं, उसे भी डाउट हुआ। फिर क्या करा अब यहाँ पे उन्होंने आदेश दे दिया यहाँ पर पहले दीवान को कि वो टाइगर जहां पर भी हो, जैसे भी हो, उस टाइगर को लेकर आओ, अपने वाले जो अपना जो जंगल है वहां पर लेके आओ, और उसको मैं वहां पर क्या करूंगा, आखिरी वाले टाइगर को मारूंगा। तो वो दीवान जो है वो लेकर आया। अब क्या होता है कि द नेक्स्ट डे द टाइगर, द सेम टाइगर जो वो वहां पर उन्होंने दीवान ने पकड़ा था, द सेम टाइगर अपीयर्ड बिफोर द महाराजा। द महाराजा वेरी हैप्पी शूट द टाइगर एंड इट फेल डाउन। अब क्या होता है ना, पता है रियल स्टोरी का जो ट्विस्ट आ रहा है ना यहाँ पर, वो बहुत यहीं पर आ रहा है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे, क्या वो जो टाइगर है वो अगले दिन महाराजा के सामने आया और महाराजा ने क्या करा, अपनी बंदूक निकाली और उसे शूट कर दिया। कैसे, ऐसे शूट कर दिया, ठीक है। अब शूट तो कर दिया और महाराजा चला गया कि ठीक है टाइगर तो मर गया, और वो सेलिब्रेट करने लग गया और चला गया सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे के जो सिपाही थे उन्होंने आके देखा, अरे इस टाइगर की तो सांसें चल रही है, क्योंकि उसकी जो बुलेट्स थी वो उसके एकदम पास से, उसकी जो स्किन थी वहां से होके निकल गई। उसको चोट तो लगी थी उस बुलेट से, इसीलिए तो वो घायल हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। तो अब राजा, अगर ये जो जो वहां पर सिपाही थे वो बोलते कि आपसे तो टाइगर ये मरा ही नहीं है, तो उन्हें डर था कि कहीं राजा उन सिपाहियों को ही नहीं मार दे। तो उन सिपाही ने क्या करा, वो जो जिंदा टाइगर था उसको सिपाही ने ही मार दिया उसको, ठीक है। जैसे तैसे करके उनके पास जो भी हथियार था उससे उन सिपाहियों ने उस टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। अब हमारा राजा यहाँ पर क्या सोच रहा है, हमारा राजा तो यही सोच रहा है कि वो जो सोवा टाइगर है उसको किसने मारा है, हमारे राजा ने मारा, ठीक है। अब वो ये सोचने लगा कि यार उसने सोवा टाइगर को मार दिया और वो अमर हो गया, ठीक है। ही ऑर्डर द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन अ बिग प्रोसेशन एंड क्विकली लेफ्ट हिज कार। अब क्या वो उसने ऐसा ऑर्डर दिया कि ये जो सोवा टाइगर मरा है ना, इसको बड़े प्रोसेशन में लेके आओ हमारे पैलेस में, है ना, और वो फटाफट चला गया। अब आगे देखते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर सॉ एंड किल, एंड पहले तो उन्होंने देखा कि यार वो जो टाइगर है वो डेड नहीं था, वाज़न्ट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड, बुलेट मिस हो चुकी थी, जैसा मैंने अभी स्टोरी में आपको बताया। फिर क्या होता है कि यहाँ पर अभी आप सबने नोटिस किया होगा, एक पूरी स्टोरी चल रही है, ठीक है। पहले उसने 70 को मारा, फिर उसने बाकी के बचे हुए टाइगर को मारा, और देन उसको ऐसा उसने जो आखिरी वाले टाइगर को भी मार दिया, बट एक्चुअली में उसने नहीं मारा था, ठीक है। अब क्या होता है, वो अपने घर जाता है, अपने एक बर्थडे पार्टी एक मनाता है, धीरे बहुत सेलिब्रेशन करता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उसके जो छोटे राजकुमार थे, उस टाइगर किंग का भी बेटा, ठीक है, छोटे टाइगर किंग, जब इनका बर्थडे आया, ठीक है, अब बर्थडे आया तो इसने, राजा ने क्या सोचा कि यार मैं क्या कर रहा था, कितने साल से टाइगर टाइगर खेल रहा था, टाइगर को मार रहा था, ढूंढ रहा था, तो मैंने फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड किया ही नहीं। तब इसने सोचा कि चलो अब 100 टाइगर मर चुके हैं ना, तो अब मैं अपना पूरा टाइम किसको दूंगा, अपनी फैमिली को दूंगा, और इसने अपने बच्चे का बर्थडे फाइनली मनाने का सोचा, ठीक है। पर अब हुआ क्या कि वो जैसे ही वहां पर गया, तब उसने ये सोचा कि यार क्यों ना बच्चे को, अपना जो बच्चा है इसको एक गिफ्ट दिया जाए, एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। तो वो गया उसके शहर में और उसने ना अलग अलग तरह के गिफ्ट ढूंढे कि यार जो मेरा छोटा राजकुमार है इसको क्या दूं क्या दूं क्या दूं। तो उसने कुछ सर्च किया,
ठीक है। अब सर्च किया तो वहां पर उसको दुकान पे एक छोटा सा वुडन का टाइगर पसंद आ गया। ठीक है, बहुत सारे टॉयज थे लेकिन अब चूंकि इतने टाइम से टाइगर टाइगर ही खेल रहा था तो उसको पसंद भी ऑब्वियसली टाइगर ही आना था। तो उसने देखा एक दुकान पर, उसको बहुत ज्यादा टाइगर एक पसंद आ गया कि यार बहुत ही पसंद आ गया। अब वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and a quarter. The shopkeeper didn't want to give such a low price to the Maharaja. He told the Maharaja it was a rare item worth 300 rupees. ठीक है, अब क्या होता है, वो जो वुडन का टाइगर था ना वो बहुत कम कीमत का था, लेकिन अब राजा खुद आया लेने तो वो क्या बहुत कम कीमत में देता है दुकानदार। तो उसने कहा कि नहीं ये तो बहुत रेयर आइटम है और ये तो पूरे 300 आनास का है। ठीक है, रुपीस में अपन बोले कि यार नहीं ये तो 3 रुपए का थोड़ी है, ये तो 300 रुपए का है। ठीक है, अब राजा भी तो हमारा बहुत चालू था, भले राजा था लेकिन फिर भी उसने बोला कि ठीक है अगर ये इतना रेयर आइटम है तो ये रेयर आइटम आपकी तरफ से गिफ्ट होगा किसको, हमारे राजकुमार को। और उसने वो 300 रुपए भी वहां पर क्या कर लिए, बचा ली। ठीक है, अब क्या होता है कि वो उस टाइगर को लेके चला गया, वो जो वुडन टाइगर था। द फादर एंड द सन प्लेड विद द टाइगर विच वॉज रफ एंड हैड शार्प सिल्वर्स ऑन वुड। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो उस छोटा सा जो टाइगर था वुडन का, उससे क्या करने खेलने लग गए। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट होता है, वन सिल्वर प्रिक्ड द महाराजास राइट हैंड। अब क्या होता है कि वो जो छोटा सा वुडन टाइगर होता है ना वो लकड़ी का होता है तो वो सही से पॉलिश नहीं होता है। तो जब वो खेल रहे थे तो उसकी जो वुड है वो महाराजा के हाथ में क्या होती है, लग जाती है। पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि वो जो लकड़ी है ना वो बहुत ज्यादा जहरीली लकड़ी थी। तो जैसे ही महाराजा को चुभी, अब उस टाइम तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड प्लेइंग विथ हिज सन। उन्होंने बस एक हाथ से वापस वो चुभी थी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया और फिर से खेलने लग गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आगे, द नेक्स्ट डे महाराजा's right hand became infected. In 4 days it turned into a painful sore that spread up his arm. अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे उसको वो चुभी ना हाथ में तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस लकड़ी का जो जहर है वो फैलने लगा और महाराजा बहुत ज्यादा बीमार होने लगा। बिल्कुल कैसे बीमार कि वो पलंग पर आके लेट गया, वैसी स्थिति हो गई बहुत सीरियस। अब उन्होंने क्या करा, पूरे राज्य से अलग अलग दीवान, मद्रास से बहुत सारे सर्जन्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया और दिखाया। और फिर उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा इसका इलाज किया, सर्जरी करने की कोशिश की, ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। और फिलहाल एंड में आकर उन्होंने बोला, क्या बोला ध्यान से सुना है ना, द सर्जन्स फिनिश द ऑपरेशन एंड केम आउट सेइंग द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और जो महाराजा है वो मर गया है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक एंडिंग हुई उसकी और जो हमारा राजा है वो यहाँ पर मर चुका है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, अब देखो, in this way the 100 tiger took his final revenge of the tiger king on the tiger king। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस जो महाराजा है उसकी किस्मत में क्या लिखा था कि 100 टाइगर ही मारे उसको, तो 99 को तो मार दिया था उसने। और वो जो 100 टाइगर था ना वो एक्चुअली में असली टाइगर नहीं था, वो एक्चुअली में एक लकड़ी का टाइगर था। ठीक है, लकड़ी का टाइगर ही बना, वो जो 100 टाइगर था वो क्या बना, हमारे राजा की मृत्यु का कारण बना। वो जो जिसको उसने मार दिया था 100 टाइगर, पर वो राजा ने थोड़ी मारा था, वो तो उसके सिपाहियों ने उसको मारा था। तब एक्चुअली में 100 टाइगर हमारा कौन बना, ये जो वुडन टाइगर है, और इसने हमारे राजा का खेल खत्म कर दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। कमेंट में बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।